हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक संयोजन के नियम। तो बच्चों रासायनिक संयोजन के कुछ नियम हैं, तो हम उन नियमों को समझते हैं। नंबर 1 द्रव्य संरक्षण का नियम, नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम, नंबर 3 गुणित अनुपात का नियम, नंबर 4 व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, नंबर 5 गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। तो बच्चों किसी भी रासायनिक संयोजन करने के लिए यानी कि जो अभिक्रियाएं किस प्रकार से संयोजन करती थी तो उसके मुख्यतः 5 नियम है। तो नंबर 1 नियम के अनुसार हम विस्तार से समझते हैं। तो बच्चों पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है? किसी भी द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। समझते हैं एक बार। तो बच्चों मान लिया हमने लिया NaCl प्लस NaOH इजकल टू NaCl और NaOH। तो हुआ क्या बच्चों? NaCl H जो आपके पास HCl था, तो H का परमाणु भार कितना होता है बच्चों? 1 और Cl का होता है 35.5। तो टोटल कितना बना? 35.5 और 1 मिला के बना बच्चों कितना? 36.5। हमारे पास था NaOH, Na का होता है बच्चों 23, O का होता है 16 और H का 1। टोटल संख्या कितनी बनी? 40। अब दूसरी तरफ देखते हैं Na का मान कितना बच्चों? 23 और Cl का 35.5। यदि हम इसे ऐड कर लेंगे तो कितना बनेगा बच्चों? 58.5। और हमारे पास H2O होता है, H का कितना बच्चों? 1 गुना 2 यानी 2 एकम 2 और O का 16। टोटल मान कितना? 18। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं जब हम इस तरफ से HCl का तो कितना बना बच्चों? 36.5 और NaOH का 40, यानी कि दोनों का योग कितना हो गया बच्चों? 76.5। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ भी बच्चों कितना हो रहा? 58.5 और 18 कितना बन जाएगा टोटल बच्चों? 76.5। तो द्रव्य संरक्षण नियम क्या कह रहा था? द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कर सके हम इसे? केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकें। तो परिवर्तित करने में बच्चों आप देख पा रहे हैं हमने क्या करा था? दोनों का योग इस तरफ से भी कितना है? 76.5 और दूसरी तरफ भी 76.5। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर होता है। क्या कह रहा बच्चों नियम? इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में तत्व के द्रव्यमान का अनुपात सदैव कैसा रहेगा बच्चों? स्थिर रहता है। कैसे? C प्लस O2 इजकल टू क्या बनेगा बच्चों? CO2। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं तो रासायनिक यौगिकों में तत्वों का द्रव्यमान निहित है C कितना है? 1 और O2 टोटल मिलकर क्या बना रहा? CO2। दोनों की मात्रा कैसी है बच्चों? बराबर है आपस में। तो यानी कि क्या नियम बनाए? स्थिर अनुपात का नियम। तो बच्चों अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 3 गुणित अनुपात का नियम। तो बच्चों गुणित अनुपात होता क्या है? तो गुणित अनुपात जब दो तत्व रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब दो तत्व रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व को भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं सदैव एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से समझेंगे क्या कह रहा है? जब दो तत्व रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। कोई बच्चों हमने 2 तत्व लिए और वे दोनों आपस में क्या कर रहे? आपस में जुड़ने के बाद क्या बना रहे? 2 या 2 से अधिक तत्व बना रहे। तो होवे क्या? तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, जो हमारे पास एक तत्व था उसका जो अलग अलग भार था वो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के संयोग करे, यानी कि जो दूसरा तत्व था उसमें किस हिसाब से जावे? वो निश्चित अनुपात में जाके संयोग करे, जिसे हम क्या कहें? एक सरल गुणित अनुपात कहें होवे। ठीक है बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिया H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इजकल टू मिला के क्या बना दे बच्चों? जल। बने कैसे हाइड्रोजन और जल? H2 और O। H के हम कितने अणु ले हैं बच्चों? 2 और O का 1 बना दें क्या? H2O। अब इसे हम अनुपात में देखते हैं तो H का भार कितना हुआ? 1 गुना 2 यानी कितना बच्चों? 2 और O का कितना? 16। टोटल अंक कितना बना? 18। ठीक है बच्चों, ये होता गुणित अनुपात का नियम। देखते हैं बच्चों अगला नियम व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम
व तुल्य अनुपात का नियम। आप इसे व्युत्क्रम का नियम भी कह सकते हैं बच्चों, या तुल्य अनुपात का नियम, तो दोनों में से आप कोई सा भी नियम इसे कहा जा सकता है। देखते हैं नियम। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, जब दो तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो इन दोनों तत्वों का आपस में संयोग होने पर वे उसी अनुपात में उसके एक सरल अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो बच्चों नियम क्या कह रहा, जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, हमने कोई दो तत्व लिए जिनका द्रव्यमान कैसा था बच्चों, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग था, तो द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित तीसरे द्रव्यमान से संयोग कब करेंगे, तो इन दोनों का अनुपात कैसा होगा बच्चों, आपस में संयोग होने पर उसी अनुपात में संयोग करेंगे जब एक सरल अनुपात में संयोग करके जिसमें वे तीसरे अनुपात के निश्चित द्रव्यमान में संयोग करें थे। कैसे बच्चों, एक बार चित्र के अनुसार समझेंगे इसे। तो ऐसे समझा बच्चों, जैसा हमने एक ये डायग्राम बनाया, एक तरफ हमने H2S लिया, एक तरफ क्या लिया आपने H2O लिया, और दूसरी तरफ लिया SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जल, और क्या H2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनका एक हमें क्या लेना बच्चों, एक निश्चित अनुपात लेना। यदि हम इसकी मात्रा कम या ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, व्युत्क्रम का नियम पूरा नहीं बन पाता। H कितना 1 और गुणा 2 यानी कितना अंक 2 और सल्फर का 32। जब हम इसे हल करते हैं कितना बनेगा, 1:16। H2O को जब हम H2O को हल करेंगे तो H का 1 गुणा 2 यानी 2 और ऑक्सीजन का 16 भाग दिया 1:8। और जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड थी, सल्फर का परमाणु क्रमांक 32 हो गया, O का कितना हो बच्चों 16 गुना 2 कितना 32। तो इनका निश्चित अनुपात है। इसमें हमें H2S बनाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, H 1 और O का 16। ऐसे ही H2O में H का 1 हिस्सा, O का 8 हिस्सा, और H2S SO2 में कितना 32 यानी 1:1। भाई 32 से 32 कैंसिल, तो बच्चों कितना लेना पड़ेगा, 1:1 लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है अब तक आपको समझ आ रहा होगा। बच्चों लास्ट नियम देखते हैं इसका। तो बच्चों अब समझते हैं गैलुसे का गैसीय आयतन का नियम। तो कहता क्या है, समान ताप व दाब पर जब दो या दो से अधिक गैसें परस्पर संयोग करती हैं, समान ताप व दाब पर जब दो या दो से अधिक गैसें क्या कर रही बच्चों, आपस में संयोग करती हैं, तो उनके आयतन में और यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ पदार्थ, यानी कि एक तो उनका आयतन और उनके फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ कैसी अवस्था में रहे बच्चों, गैसीय अवस्था में रहे, तो उनके आयतन को हम क्या कहें बच्चों, सरल अनुपात कहें। जैसे H2 यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में संयोग करके कौन सी गैस बनाती है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देवे। तो यानी कि यदि हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में, क्लोरीन भी गैसीय अवस्था में, और बनने वाला पदार्थ भी किसी अवस्था में रहे बच्चों, गैसीय अवस्था में रहे, तो इस वाले नियम को हम क्या कहते हैं बच्चों, गैलुसे का गैसीय आयतन का नियम। तो बच्चों एक नियम हो रहा है आवोगैद्रो नियम, इस नियम को और समझते हैं, लास्ट नियम है आज का। तो आवोगैद्रो नियम, तो आवोगैद्रो नियम क्या है बच्चों, समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। आवोगाद्रो नियम क्या कहता है बच्चों, समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के आयतनों में अणुओं की संख्या कैसी रहे बच्चों, सदैव समान रहे। कैसे, जैसे हमने यही उदाहरण लिया जो पूर्व में पढ़ा था, क्या H2 + Cl2 = क्या 2HCl। तो वो अब की बार इन्होंने क्या कहा, यदि दाब और ताप और दाब समान है तो अणुओं की संख्या क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। जैसे H2 का कितना था बच्चों 1 था, और Cl का भी कितना था 1 था। इस तरफ कितने बने थे Cl2 के, 2HCl का कितना बना था बच्चों 2, और यहाँ भी कितने 1 ही, टोटल कितने 2। तो संख्या कैसी रहेगी बच्चों, आपस में समान रहेगी। किसने बताया ये वाली स्थिति, आवोगैद्रो ने। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।